हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब सही होंगे। तो चलिए आज अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। आजकल मैं आपको क्लास 10th में पूछे जाने वाले बोर्ड एग्जाम में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रही हूँ। तो आज भी मैं उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए आपको अगला क्वेश्चन बता रही हूँ। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 तथा गुणनफल 182 है। क्या बोला, ऐसी दो संख्याएं निकालनी है हमें जिनका योगफल 27 हो और उनका गुणनफल क्या हो, 182 हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो हमें दो निकालनी है। अगर हम x और y लेते हैं, अगर हम इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माना पहली संख्या x ले लिया, फिर दूसरी संख्या y ले लिया। अगर हम x और y की वैल्यू के टर्म में इनको लिखते हैं तो हमें इसमें तीन संख्याएं ज्ञात हो जाती हैं, ना कि दो संख्याएं। दो x की वैल्यू निकलेंगी उससे और एक y की वैल्यू निकलेगी, और ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी भी हो जाएगा, लंबा भी हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको छोटा बनाने की, जिससे कि हमें आसानी से समझ में भी आ जाए और पेपरों में हमारा उतना टाइम वेस्ट भी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना पहली संख्या हम क्या लेते हैं, x। अब देखो जब हमने पहली संख्या x ले ली तो हमें ऊपर क्वेश्चन में बोला गया जिनका योगफल क्या है, 27 है। अब अगर पहली संख्या x है तो इसको किस में से माइनस कर देंगे, 27 में से अगर हम पहली संख्या माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आएगी ना। क्या बोला उसने, जिनका योगफल 27 है। अब हमने पहले ही मान लिया कि पहली संख्या क्या है, x है। अब हमें अगर दूसरी संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 27 में से पहली संख्या को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जिससे हमारा क्या निकल जाएगा, दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो लिखेंगे दूसरी संख्या, क्या लेंगे दूसरी संख्या, 27 माइनस x। 27 माइनस x क्यों लिया, समझ में आया ना, क्योंकि हमें इनका योगफल कितना दिया गया था, 27। तो हमने पहली x मान ली तो दूसरी अपने आप ही हमारे पास क्या आ गई, 27 माइनस x। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तथा गुणनफल 182 है। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, इनका गुणनफल क्या है, 182 है। किनका गुणनफल, पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 182 दिया गया ना। पहली संख्या हमने क्या ली है, x, गुणा दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182। आया इतना समझ में। अब इसको हम इससे इंटू कर देंगे तो एक बार 27 से इंटू होगा, एक बार किससे होगा, x से होगा। तो x को अगर हम 27 से करते हैं तो 27x आ गया, माइनस x से x किया तो x स्क्वायर आ गया, इक्वल टू 182 आ गया। अब देखो ये हमारे पास किसके रूप में आ रही है, द्विघातीय समीकरण के रूप में आ रही है ना। तो अब क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, और इसको यहाँ से इधर साइड लाएंगे तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें माइनस में नहीं चाहिए होता है तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं सब में से तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस 27x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस 182 इज इक्वल टू 0। माना कि हमने जो x है ना, सॉरी ये जो माइनस है ना उसे हमें इधर साइड ले गए, तो 0 के उधर साइड अगर हम किसी भी साइन को ले गए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड। अब गुणनखंड कैसे करते हैं ये मैंने पहले भी आपको बताया था। इसका टर्म कुछ नहीं है तो इसको हमने 1 ले लिया। सबसे पहले 1 इंटू जो लास्ट वाला टर्म होता है 182 करेंगे तो कितना आया, 182। अब हमें इसके क्या चाहिए, ऐसे गुणनखंड चाहिए, इसके हमें ऐसे गुणनखंड चाहिए जिसको जोड़ के या घटा के, जिसको क्या जोड़ के या घटा के हमारे पास कितना आना चाहिए, 27। तो हम इसको कर देंगे 14 इंटू 13। 13 क्या करोगे तो 182 आएगा, और अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 और 27 आ रहा है ना। ये रफ कार्य, हाँ इसको पीछे करना आप लोग, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ। तो अब एक्स स्क्वायर ऐसी रहा, माइनस ऐसी रहा। मैंने क्या बोला, इन दोनों को अगर हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो
तो ये क्या आया 14 प्लस 13 ब्रैकेट के बाहर x, हमने सिर्फ किसकी जगह लिया है 14 और 13, 27 की जगह, प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब क्या करेंगे, माइनस को अंदर ले गए तो -14 और एक्स को भी ले गए, एक्स माइनस प्लस -13 ब्रैकेट के अंदर क्या आया एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस कहाँ से आया, हमने इसका ब्रैकेट खोला तब माइनस माइनस आया। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो, सबसे पहले फर्स्ट दो टर्म में से देखो कि हमारे पास क्या कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा, एक्स कॉमन मिल रहा है, तो हमारे पास अंदर क्या बचा, एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स बचा -14 और इसका भी एक्स क्योंकि बाहर आ गया था। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, -13 कॉमन आएगा ना, 13 कॉमन आया तो हमारे पास अंदर क्या बचा, एक्स बचा और फिर क्या बचेगा -182 में से अगर 13 बाहर आ गया तो हमारे पास अंदर क्या बचा 14 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो प्लस था, यहाँ माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमने -30 बाहर कॉमन ले लिया है। अगर हम इसको -13 से -14 को इंटू करेंगे तो प्लस क्या आएगा 182 आएगा, इसलिए हमने क्या लिया, इसको माइनस में लिया। किस में लिया, माइनस में लिया। अब देखो सबसे पहले जो ब्रैकेट वाले हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या आया था हमारे पास x -14 और जो ब्रैकेट के अलावा है वो क्या है हमारे पास x -13। तो अब हमें यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या मिल गई, x -14 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी मिल गई 14। और दूसरा इसी का क्या करेंगे, x -13 इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 13। ये दो वैल्यू मिली। अब हमें यहाँ से क्या मिल गई, पहली वैल्यू, पहली संख्या क्या हो गई हमारे पास, पहली संख्या हम 14 भी ले सकते हैं 13 भी ले सकते हैं, मैंने क्या लिया 14। ठीक है, तो अब दूसरी संख्या हमारे पास क्या आई, जब हमने दूसरी संख्या निकाली, हमने ऊपर दूसरी संख्या की लिए थी 27 - x ली थी ना, 27 - x ली थी। यहाँ हमें 27, पहली संख्या अगर मैंने 14 ली है तो x की वैल्यू कितनी आ गई दूसरी 13। 27 में से अगर हम 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 13। तो इससे हमें मिली पहली संख्या क्या मिली 14 और दूसरी संख्या क्या मिली 13। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन, मतलब कि आज का पहला क्वेश्चन। ऐसी दो संख्याएं निकालनी थी जिनका योगफल क्या था 27 था और गुणनफल कितना था 182 था। मैंने इसमें पहली संख्या x ली और दूसरी संख्या क्या ली 27 - x इसलिए ली क्योंकि हमें दिया गया था कि इनका योगफल क्या है 27 है। अगर पहली संख्या मैंने x ले ली तो दूसरी संख्या अपने आप क्या होगी 27 - x होगी। फिर प्रश्नानुसार उसने हमें गुणनफल भी दिया था, तो मैंने पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू 182 लिया, जिसमें हमने पहली संख्या x ली थी और दूसरी संख्या ली थी 27 - x। जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो हमारे पास x की दो वैल्यू निकल के आ गई, एक थी 14 और एक थी 13, जिसमें हमारी पहली संख्या आई 14 और दूसरी संख्या क्या आ गई 13। तो चलिए स्टूडेंट आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, देखो 1.5 मीटर एक लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। क्या बोला उसने, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, कितने मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा, और वो क्या है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जो 30 मीटर भवन है उससे क्या है कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वो क्या करता है ऊंचे भवन की ओर चल के जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कितने डिग्री हो जाता है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। हमें बताना है कि वो कितनी दूर चल के गया है। मान लिया हमारे घर के सामने क्या है, कोई एक बिल्डिंग है, आप वहाँ पे खड़े हो अपने घर के सामने, अब आप क्या कर रहे हो उस बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे हो।
आपकी लंबाई इसमें 1.5 दी है और क्या कहते हैं भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी दी गई है 30 मीटर, मतलब कि उस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर है। अब आप क्या कर रहे हो उसकी ओर बढ़ रहे हो। जब आप दूर खड़े थे तो जो आपका उन्नयन कोण बढ़ा था, मतलब कि जो आप आंखों से उस भवन की ओर देख रहे थे उसका कोण उसने पहले 30 डिग्री था, ठीक है। अब जैसे जैसे आप पास पहुँचोगे वैसे वैसे आपको सर उठाना पड़ेगा ना, सर उठा के ऊपर को देखना पड़ेगा जैसे जैसे आप उसके नज़दीक जाओगे। तो उसके बाद उसका कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब हमें ये बताना है कि हम अपने घर से उस बिल्डिंग की कितनी दूर चल के गए हैं, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये जो ट्रिग्नोमेट्री के या अनुप्रयोग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें सबसे मेन है चित्र। अगर आपको चित्र बनाना आ गया, मतलब कि अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला ये देखो, 1.5 मीटर एक लंबा एक लड़का है। 1.5 मीटर माना एक 1.5 मीटर लड़का हमने इतना ले लिया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। कितने मीटर ऊंचे भवन को 30 मीटर। माना यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है, यहाँ से इतनी लंबाई 30 मीटर है, ठीक है। कितने मीटर है 30 मीटर। अब ये जब भवन की ओर देख रहा था, पहले यहाँ से भवन की ओर देख रहा था, इसको भी मिला लेते हैं हाँ, क्योंकि ये तो उसकी लंबाई है ना। जब ये भवन की ओर देख रहा था तो ये कितनी डिग्री का देख रहा था 30 डिग्री का देख रहा था, ठीक है। अब ये ऐसे ही क्या किया, इसने आगे चलना स्टार्ट किया और जब ये यहाँ पहुँचा तो इसने कितने डिग्री का कोण बनाया 60 डिग्री का कोण बनाया। कितने डिग्री का बनाया 60 डिग्री का बनाया, ठीक है। देखा यहाँ से यहाँ देख रहा था तो कितने डिग्री का कोण बना रहा था 30 डिग्री का, लेकिन जैसे जैसे वो पास गया तो उसने कितने डिग्री का कोण बनाया फिर 60 डिग्री का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1.5 मीटर है जो कि लड़के की है और इस बिल्डिंग की कितनी है 30 मीटर है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, एक नाम दे देते हैं, A B C D E F G। हमने इसको एक नाम दे दिया A B C D E F G, एक नाम दे दिया, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम भवन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। किसकी, भवन की। अभी तो जो 30 मीटर है ना वो उस लड़के से लेके कहाँ तक की है, भवन के शिखर तक की है ना, लेकिन हमें लड़के की नहीं लेनी है। तो हम ऊंचाई लेंगे सबसे पहले, मीनार की ऊंचाई क्या दिया है, भवन ना, सॉरी, भवन की ऊंचाई कितनी होगी 30 माइनस BE। अगर हम 30 में से BE को माइनस करेंगे, 1.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 28.5 मीटर। ये किसकी ऊंचाई हो गई, भवन की ऊंचाई, ठीक है। अब सबसे पहले उसने क्या बोला, जब वो अपने घर से देखता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का, और जब वो उसके पास पहुंच जाता है तो फिर कितने डिग्री का बनाता है 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हम पास वाले को लेते हैं। माना यहाँ से यहाँ की x है तो अब हमें इसकी वैल्यू भी तो पता चलनी चाहिए ना। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD में लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 10 का सूत्र क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें आधार दिया, सॉरी लंबाई दी हुई है, आधार निकालना है। क्या दिया गया है, L दिया गया है और क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है L/A। तो क्या आएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू L कितनी दी गई है हमें, ये है हाँ 30 नहीं है, क्योंकि अब हमें खाली किसकी लेनी है, भवन की लेनी है, ना कि उस लड़के की लेनी है। तो हमारे पास कितनी आई थी 28.5 अपॉन A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A की वैल्यू नहीं निकली है तो हम इसको CDE ले लेंगे अभी, CD। अब हम यहाँ से देखते हैं 1060 का मान कितना होता है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन CD। अब CD को यहाँ ले गए तो हमारे पास क्या आया 28.5 अपॉन √3।
CD ऊपर ले गए थे ना, √3। अब देखो अगर हम इसको ऐसे ही लेते हैं तो ये कुछ अच्छा जैसा नहीं लग रहा है, ना कि आंसर इससे हमारा सटीक आ पाएगा। तो हम क्या कर देंगे, √3 है नीचे तो हर का परमेयकरण कर देंगे, हर का परमेयकरण करने पर, क्योंकि 3 से 28.5 को हम कट कर सकते हैं इसलिए कर रहे हैं। हाँ, अगर हम हर का परमेयकरण करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 28.5 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो हमारे पास आया 28.5 √3 अपॉन 3। जब हम 3 से 28.5 को काटेंगे तो 3 9 जा 27.35 जा 15, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1.5 √3। ये किसकी वैल्यू मिली हमें, CD की वैल्यू। CD इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 9.5 √3। अभी हमने किसके लिए निकाला है, इस वाले ट्रायंगल के लिए, ACD के लिए। अब हमारे पास बड़ा ट्रायंगल भी तो है ABD, उसका भी तो मान निकालना है ना। तो अब निकालते हैं ABD के लिए। अब निकालेंगे किसमें, ट्रायंगल ABD में। ABD में निकालेंगे, बड़ा ट्रायंगल है तो 10 30 का निकालेंगे। अब पहले किसका निकाला था, 60 का, तो अब 10 30 डिग्री, L अपॉन A ही होगा उसका भी। अब हमें इसमें L तो उतना ही है, कितना, 28.5 अपॉन जो हमारा नीचे आएगा वो क्या आएगा, x प्लस पीछे क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, 9.5 √3, क्योंकि पूरे त्रिभुज का मान यही तो था ना, सॉरी उसके आधार का मान यही तो था ना, हमने x लिया था। और CD हमारे पास कितना निकला, 9.5 √3 निकला, ये पूरा ही तो उसका आधार होगा ना। अब हमें इसकी वैल्यू 10 30 का मान होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस 9.5 √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस करेंगे तो 1 के साथ क्या जाएगा, x प्लस 9.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। इतना कर दिया। अब x की वैल्यू चाहिए हमें तो x इक्वल टू कितना आ गया, 28.5 √3, यहाँ से यहाँ ये माइनस में आएगा 9.5 √3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 28 में से अगर हम क्या करते हैं, 28.5 में से अगर हम 9.5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 19.5। √3 से √3 माइनस नहीं होता है तो √3 मीटर। तो यही जो x की वैल्यू है हमारे पास आ गई। कितना चल कर गया वो लड़का वहाँ से वहाँ तक, 19.5 मीटर 19.5 √3 मीटर चल के गया। कहाँ से कहाँ तक, भवन की ओर जो चल के जा रहा था वो कितना चल के गया, x इक्वल टू 19.5 √3 मीटर। आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है या आप इनसे रिलेटेड या क्लास 10th से कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।